Actually we have to identify the given value is palindrome or not. तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है, बट एक चीज हमेशा याद रखना है, नितिन ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जीरो इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर बेसिकली मल्टी डिजिटेड नंबर्स होते हैं, वो कभी सिंगल डिजिट नहीं हो सकते या डबल डिजिट नहीं हो सकते। जैसे 11, जैसे 0, जैसे 1 to 9, ये सब नंबर हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर में नहीं आएंगे, बिकॉज ये हमारे 1 डिजिट के नंबर है या 2 डिजिट के नंबर है। पैलिंड्रोम नंबर ऑलवेज कम्स इन 2 डिजिटेड फॉर्म। क्लियर है? और सेकंड थिंग है, अब यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट यू हैव टू इनपुट द नंबर, लाइक हियर। मैं इसको आइडेंटिफाई कराता हूँ आपको, वन बाय वन चेक कर लो। ये रहा, ले लिया। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर हियर, दैट इनपुट अ नंबर, इट मस्ट बी इन टाइप। ठीक है, क्योंकि पैलिंड्रोम नंबर जो चेक करेंगे वो हमारा इंटीजर होना चाहिए, कोई और डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, योर नंबर मस्ट बी मल्टी डिजिटेड। फर्स्ट स्टेप क्या था वहां पे? फर्स्ट टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर, सेकंड यू हैव टू put that particular value inside the another variable, that is b, and here the counter will start from the c for the initialization of the loop. After that you will check a is greater than 0, that means the given value हमारा 0 होता है कि नहीं। यानी कि जब तक वो 0 नहीं होता है तब तक ये 3 स्टेप करो। स्टेप नंबर 1, आप d में वैल्यू इनपुट कराओ a रिमाइंडर ऑफ 10, यानी a mod ऑफ 10। दैट मींस कि हर एक बार लास्ट डिजिट जो भी वैल्यू होगा उसको आप d में डाल पे पुट कर दो। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है, c अनदर वैल्यू हमारे पास जो c से 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या करना है, c मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस d, यानी कि 0 प्लस d, d यानी d का वैल्यू यहाँ आ गया हमारे पास, जो a का वैल्यू यहाँ आइडेंटिफाई हुआ था। तो यहाँ पे जो भी लास्ट वैल्यू होगा, इनपुटेड वैल्यू, मान लो कि अगर वैल्यू हमारे पास है 3 2 1, तो फर्स्ट टाइम में जो हमारा है a mod ऑफ 10 आएगा, उसमें ये 1 निकल जाएगा, तो यहाँ d में वैल्यू क्या आया, 1। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, c में वैल्यू क्या स्टोर हो रहा है, c मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस d। तो हमारे पास c में तो ऑलरेडी 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 0 प्लस d, d इज इक्वल टू 1, तो c में वैल्यू क्या आ गया, 1। नाउ a इज इक्वल टू a बाय 10, यानी कि a में वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी a में वैल्यू हमारे पास जो आइडेंटिफाई हो रहा है वो है हमारा 321। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है a के अंदर, उसको 10 से डिवाइड कर दो। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आप आइडेंटिफाई करोगे एक पर्टिकुलर वैल्यू जो यहाँ स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे फिर इसको रिपीट करेगा। ये क्योंकि हमारा कब तक चलना है, ये हमारा रिपीट करना है तब तक कि जब तक कि हमारा वैल्यू इसका 0 ना हो जाए। तो जो भी वैल्यू यहाँ कैरी हुआ आफ्टर डिवीजन, ये फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर अगेन सेम प्रोसेस करेगा, a mod by 10 c इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस d, यानी ये वैल्यू हमारा रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम में 1 आया, उसमें फिर मल्टीप्लाई किया 10। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 10, और लास्ट वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गया, सॉरी 10 प्लस डी, c इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस d। फर्स्ट टाइम में वैल्यू हमारा 1 कैरी हो रहा है d में, सेकेंड स्टेप में हमारा c में स्टोर जो हो रहा है वैल्यू हो रहा है 1। अब हमारे पास c का वैल्यू 1 हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में क्या करना है, फिर a को डिवाइड करो, यानी कि ये स्टेप जैसे यहाँ वैल्यू आ रहा है तो लास्ट में 32 बचेगा, तो 32 को हमें डिवाइड किया 10 से, तो ऑटोमेटिक उसका रिमाइंडर में 2 चला जाएगा, 2 निकल जाएगा, t हमारा स्टोर हो गया d में। ठीक है, एंड देन आफ्टर फिर अगेन हमको उसको ऐड करना है, तो 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 प्लस d, जो हमारा वैल्यू लास्ट आ रहा है 2, तो 1 हमारे पास आ जाएगा 1 2 10 प्लस 2, यानी कि 12 आ जाएगा हमारे पास। एंड द लास्ट वन, यहाँ पे फिर हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा डिवाइड हुआ, फिर से रिपीट हुआ, क्योंकि वैल्यू हमारा 0 नहीं हुआ। और ये रिपीटेशन हमारा 3 से 4 बार चलेगा, क्योंकि अब वैल्यू काफी छोटा है, 3 to 1 है, यानी मैक्सिमम टाइम ये चलेगा। तो आपके पास 3 टाइम में ये हमारा वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगा। पहली बार लूप में हमारा 1 निकलेगा, दूसरी बार में 2 निकलेगा, तीसरी बार में 3 निकलेगा। ठीक है,
एंड आफ्टर दैट फाइनलाइज होगा, जो हमारा लूप जैसे टर्मिनेट करेगा तो आइडेंटिफाई करेगा कि b का वैल्यू, b मतलब हो गया जो हमने इनिशियल टाइम में वैल्यू असाइन कराया था a का, b यानी कि 3 to 1, और c का वैल्यू यानी कि हमारा जो वैल्यू यहाँ असाइन हो रहा है दैट इज कॉल्ड 123 123। तो 123 इज इक्वल टू, सॉरी 321 इक्वल टू 123। तो ये हमारा वैल्यू मैच नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट आएगा कि हमारा एल्स पार्ट में जाएगा पहली बार, और यहाँ आउटपुट करेगा इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। लेकिन अगर इसकी जगह पे 3 अगर होता तो इट विल बी अ पैलिंड्रोम नंबर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आप इसका रिवर्स देखो, दोनों साइड से एक ही जैसा हो रहा है। तो ऑलवेज याद रखो कि हमारे पास रिवर्स करना है तो ये स्टेटमेंट एनी हाउ फॉलो करना होगा। पहली बार मॉड निकालो, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और जो लास्ट हमारा मॉड वैल्यू आ रहा है उससे उसको ऐड कराओ, एंड लास्टली हम जो करंट वैल्यू रख रहे हैं उसको आप डिवाइड कर दो 10 से। ये 3 स्टेप आपको एनी हाउ फॉलो करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, चलो कि कोई क्वेरी है आपके पास तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, डू इट फास्ट। वॉइस नहीं आ रहा है मंकेत, अपना नेट चेक करो आप। मेरी आवाज जा रही है सबके पास? बॉयज एंड गर्ल्स रेज योर हैंड। वेरी गुड, जा तो रही है सबको, आप अपना नेट चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट डील किया अभी आप लोगों को जो दिखाया, दैट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब इस स्टेप को मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, इस पार्टिकुलर स्टेप को जो यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टेप आप गेट बाय हार्ट करो, चाहे जैसे भी कर सकते हो। कितने स्टेप? अगर कभी भी नंबर को रिवर्स करना है, याद करो मैंने आपको लास्ट वीक में या सेकंड 2 वीक में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था कि हाउ टू रिवर्स द नंबर। हियर इज द सॉल्यूशन, यू कैन रिवर्स योर नंबर थ्रू दिस टेक्निक। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो ए। हाँ, इसका मीनिंग सिंपली a बाई 10 होता है, विकास a इक्वल टू a डबल स्लैश है ना, डबल स्लैश को काउंट किया जाता है सिंगल, क्योंकि स्लैश का मीनिंग यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग 2 टाइम यूज करते हैं, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, चलो ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं आपके सामने एक अनदर क्वेश्चन रख रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पॉइंट आउट करो। योर क्वेश्चन इज a program in Python to input a multi-digited number and identify is it Armstrong number or not। कॉन्सेप्ट काफी आसान है, हिंट देता हूं व्हाट एक्चुअली द हिंट इज। किस नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं? पहली बात, द नंबर which digit cube addition is equal to the number is called Armstrong number। अब जैसे आज फॉर एग्जांपल 1 2 3, हमें चेक करना है कि 1 2 3 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ निकालना होगा ARMSTRONG इक्वल टू 1 का क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब निकालना है, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा? नो डाउट 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। नाउ टेल मी द एडिशन, जल्दी से बताओ, फटाक से, डू इट फास्ट। 36 is
123 इक्वल्स टू 36, अगर ये ट्रू है, इफ ट्रू देन इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक्चुअली आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम पे दिया गया है। आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे जी, जल्दी बता दो। एल्स नॉट अ आदमी थे सर। अच्छा, वेरी गुड ऋषुराज, पिटेगा तू अच्छा से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? You all have to know that this class or all the classes on your record, तो आपके बिहेवियर, आपके जो भी रिस्पॉन्सेज है, ये हर चीज रिकॉर्ड होती है। तो बी केयरफुल बिफोर स्पीकिंग, थिंक, सोचो क्या बोलने जा रहे हो। किसी ने कुछ टाइप किया, फर्स्ट पर्सन हु गो ऑन द मूव, वेरी गुड वेरी गुड, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, वेरी गुड नितिन। तो हियर इज द क्वेश्चन, एक्चुअली उनके नाम पे ही इसका नाम दिया गया है आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि दुनिया में पहले थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रेज हैंड कर लो, डू इट फास्ट। अब इसके लिए क्या करनी है आपको, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। एक और हिंट देता हूं मैं अपने तरफ से, मास्टर ट्रिक। सबसे पहला क्या करना है, जो भी नंबर इनपुट है ना, इसकी रिवर्स करो। पहले क्या करना है, नंबर को रिवर्स करना है, और हर बार जो नंबर रिवर्स होगा उसके करंट पैकेट का क्यूब निकालो, और सेकंड वाले पैकेट, थर्ड वाले पैकेट, यानी जब तक इन नहीं होता है तब तक आपको उसको रिपीट करते रहना है और उसको कैलकुलेट करते रहना है। दैट एक्चुअली द प्रोसेस, और एट द एंड आपको इस तरीके से 36 आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द नंबर, साइज ऑफ द नंबर, ठीक है। अब इस नंबर का साइज क्या है, तो नंबर का साइज 3 है, ठीक है, 3 डिजिटेड नंबर है। तो हम एक लूप चलाएंगे, उस पार्टिकुलर लूप में हमारा ये 3 टाइम लूप रिपीट करेगा, और उस रिपीटिंग टाइम में ये पार्टिकुलर नंबर को एक्सट्रैक्ट करेगा 1 बाय 1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे एक्चुअली राइट टू लेफ्ट ही कर सकते हैं, दैट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट। तो क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकली राइट टू लेफ्ट निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई मॉड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 करके, तो उस बेसिस पे हमारे पास ये रिवर्स होता जाएगा, एंड उसी समय हम लोग क्यूब को यूज कर लेंगे, यानी जो भी वैल्यू हमारा रिट्रीव हो रहा है आफ्टर द मॉड, उसको हमको क्या करना है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है क्यूब निकालने के लिए, एंड आफ्टर दैट उस पार्टिकुलर पैकेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है, सॉरी ऐड कर देनी है, देन यू विल फाइंड द एक्चुअल वैल्यू। अब आप बोलोगे कि व्हाट एक्चुअली द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज। एक्चुअली अगर हम बात करें 1 to 1000, तो उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सिर्फ 3 ही है, एक्चुअल में एक ही है, ठीक है। अब वो है हमारा 151। कैसे करके देखो आप लोग, 153 है, ट्राई करके देखो, जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट एंड रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। और ये आपका होमवर्क है, अभी नहीं बनानी है, दिमाग में चलानी है आपको इसको, कॉन्सेप्ट को कैसे बनेगा ये, और गूगल नहीं जाने की जरूरत है। पहली बात, सीखना है तो खुद से सीखो। मुझे इसको बनाने में करीबन 2 सप्ताह लगा था पहली बार, आपको कितना बार लगता है आप ट्राई करो। मेरे टाइम में गूगल नहीं था, और आप एज्यूम करो कि आपके टाइम में भी नहीं है, तो आपको इसको खुद से करना है। मैथमेटिकल स्किल इस्तेमाल करो, जो अभी जस्ट आपने यूज किया है फॉर पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है टू रिवर्स द नंबर एंड create a cube of the given value and add it, ठीक है। चलो ओके, नाउ सो हियर इज द आउटपुट। सर फिर से समझा दीजिए, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए जो मैं आपको दूंगा, ओके। सर हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग इन पैलिंड्रोम, वो काफी आसान है ऋषो, सिंपल आपको रिवर्स लगानी होती है, ठीक है।
आपका काम हो जाता है। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू सो हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट। मान लो कि a इक्वल टू ज्ञान, मैंने अपना नाम लिखा है, मैं रिशु भी लिख सकता हूँ, लाओ रिशु लिखता हूँ। रिशु ने क्वेश्चन पूछा है, अब मुझे इसको रिवर्स करना है तो सबसे पहला क्या करना होगा, r इक्वल टू ज्वाइन रिवर्स ऑफ a, एक बार एंड दो बार, ठीक है, एंड देन आफ्टर प्रिंट r हियर इज द आउटपुट। एक्चुअली यहाँ पे ज्वाइन एक मेथड है, एक फंक्शन है, और रिवर्स्ड एक फंक्शन है जो काम करता है पार्टिकुलरली किसी वैल्यू को रिवर्स करने के लिए जो खासकर स्ट्रिंग हो। ये सबसे आसान तरीका है और लाइब्रेरी बेस्ड तरीका है, आप इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक यूजर इनपुट करता है प्रोग्राम टू एंटर a string and identify is it palindrome or not। तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, अब सेम प्रोसेस में इसको कैसे बनाओगे, काफी इजी है, नो डाउट। जब तक प्रोग्राम बनता नहीं है तब तक काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे ही आप अपना गोल अचीव करते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में हर काम आसान है, करने आना चाहिए। मान लो एज फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। अब मुझे चेक करना है कि जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा वो उसका नाम क्या आर्मस्ट्रॉन्ग है, सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, पैलिंड्रोम है और नॉट। अब यहाँ पे मैंने कोई टाइप कास्टिंग नहीं लगाई है, डायरेक्ट इनपुट कर रहा हूँ, बिकॉज in Python or every language whenever you put any value inside the command prompt or to the cell then everything will be considered as a string। तो क्योंकि मुझे string ही चाहिए तो बताने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली गो थ्रू इट। अब क्या करना है, अब इसको मुझे रिवर्स करनी है, रिवर्स इक्वल टू, यहाँ मैंने देखो सिंगल कोटेशन मार्क दिया है 2 टाइम्स, ये इसलिए दिया है दैट एक्चुअली आइडेंटिफाई द रिवर्स आइडेंटिफाइंग अ वैल्यू एज स्ट्रिंग। क्योंकि अगर ये रिवर्स को आप बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे कोई वैल्यू के साथ कैलकुलेशन कराओगे, क्योंकि रिवर्स है ज्वाइन है, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करते हैं। तो किसी भी सेंस में मान लो कि यूजर ने इनपुट कर दी यहाँ नंबर, तो उस सेंस में ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा, उस टर्म में उस पर्टिकुलर वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना पड़ेगा। दैट एक्चुअली गोइंग टू बी डन हियर। Now place this value join bracket open reversed name, sorry hello। Now print ठीक है, so that actually going to done here। इसी टर्म को अगर मुझे चेक करना है कि if name इक्वल टू रिवर्स, अगर ऐसा कंडीशन आता है then print its palindrome, else print not palindrome। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट एंड ट्राई इट ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल फोन। ओके, just take a snapshot of it and raise your hand।
I'm just coming back. Just take a snapshot of it and raise your hand. Now, sorry for disturbance. मे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हम पैलिंड्रोम नंबर हम लोग चेक करते हैं. पॉइंट देना मस्ट है क्योंकि जब भी हम किसी वैल्यू के साथ ना खासकर स्ट्रिंग में कॉनकैटिनेट करते हैं. कॉनकैटिनेट समझते हो आप लोग? जब दो पार्टिकुलर वैल्यू को जोड़ते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए जो ऑपरेटर है वो डॉट ऑपरेटर है, इसलिए इसको देना जरूरी है. ठीक है, तो ट्राई करके चेक करोगे आप. नेक्स्ट पार्ट. अब हम लोग के पास करीबन 10 मिनट है, नहीं ज्यादा है, बहुत मिनट है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. ठीक है, अब हमारी न्यू टॉपिक क्या है? फर्स्ट वी हैव टू फोकस ओवर इट. Actually, we are going to move from the topic that actually is, just a second, आपके लिए मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ ताकि डिस्कशन आसान हो. Yes, this one. Now I'm going to share the screen and show you what actually the point which is going to be discussed here. Here is your syllabus, that is the revised syllabus according to the CBSE. CBSE के अकॉर्डिंग आपका जो क्लास 11 है ना, इसमें आपको इतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, इतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं, इतने ही यूनिट्स पढ़ने हैं. First unit, that is called Introduction to the Computer, already done. Next one, that is called Introduction to Python program, that is ongoing. And after that you will learn about database concept and the structured query language. And the last one, that is called Introduction to Emerging Trends. So these are the points that you must have to go with. ठीक है, किसके सिस्टम से आवाज आ रही है? मेरे सिस्टम से आवाज आ रही है. ओके, so according to the syllabus you have to go with these 4 points especially, and after that you will have to submit your practical and viva too. आपकी viva भी होगी और practical भी होगी, तो दोनों के लिए आपको तैयार रहनी है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. थोड़ा सा बैक करते हैं इसको. हाँ, ये ज्यादा सुटेबल है. तो फर्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिट 1 में आपको क्या पढ़नी है? दैट एक्चुअली द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक. Next, now in the Python you have learned about these number of points. What actually the point here? First, basic of Python programming, how actually Python work with interpreter, and what are the different mode of the Python programming, that is called interactive mode or skip mode. And after that you also understand what actually the structure of the program, and then what are the number of points, that is called identifiers, keywords, constant, variables, operator, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि कौन सा ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या होती है, डेटा टाइप. यहाँ मैंने एक टर्म नहीं पढ़ा है अभी तक, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप. Then after data type, statements, expression, evolution of comments, input, output statement, and then after conversion of data type. जैसे मैं int लिखता हूँ, int input enter a number, यहाँ पे int क्या है? डेटा कन्वर्जन का काम करता है.
देन आफ्टर हाउ टू डिबग इट, यानी कि कैसे आपको इंडेंशन वगैरह चेक करनी है कि क्या आपको एरर होती है, एरर आइडेंटिफाई करने का काम. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स फॉर, एंड मैंने एक एडिशनल कर दिया व्हाइल, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे प्रोग्राम्स में व्हाइल की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने उसको बता दिया. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम control statement to the data structure of the language, that is the concept of array in the Python. Basically ये काफी important topic है. Whenever you are going for the study of the big data and data science, जब आप data science project वगैरह के लिए study करोगे तो वहाँ पे इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी. That means how to create list, how to create tuples, how to create dictionary, how to create setups, sets. So these are the important topic that must be in your mind whenever you are going to work for the real-time project for the data science and related things. तो ये सब चीजें आपको पॉइंट आउट होनी चाहिए. मैं इसको जस्ट अभी यहाँ से क्लीन कर दे रहा हूँ. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट एंड रेज योर हैंड. डू इट फास्ट. जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट एंड रेज योर हैंड. जो मेजर टॉपिक है आपने उसको अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, बेसिक ऑफ पाइथन लैंग्वेज एंड कंट्रोल स्टेटमेंट. बाकी ये 3 पॉइंट्स है आपके पास, इनपुट, प्रोसेस एंड रिलेटेड थिंग्स, हाउ टू डिबग, हाउ टू सेट कमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब आपको पढ़ना है हाउ एक्चुअली वी कैन वर्क विथ लिस्ट. यहाँ पे जो सेटअप किए गए हैं, कोर्स में चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पे कुछ मेजर टॉपिक हटा दिए गए हैं. जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कहीं भी टपल का नाम नहीं है, ना कहीं सेट का नाम है. दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन आप उसको माइंडसेट कर लो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही टॉपिक पढ़नी है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों टॉपिक पढ़नी है, दैट इज टपल एंड लिस्ट. डिक्शनरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बिना आप डेटा साइंस का वर्क नहीं कर सकते. यानी जब भी आप डेटा साइंस में पैनल या डेटा फ्रेम पे काम करोगे, फ्यूचर में बताऊंगा इसका क्या मीनिंग होता है, तो वहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज है. और ओवरऑल बोले तो डेटा साइंस में मोस्टली टाइम जो यूज करते हैं वो डिक्शनरी यूज करते हैं और लिस्ट यूज करते हैं. अब ये सब चीजें क्या है, इसको कैसे यूज करना है, वी विल डिस्कस इट. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा दैट एक्चुअली कॉल्ड डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी. लेकिन जब तक आप ये यूनिट 2 नहीं ठीक से समझते हो तो यूनिट 3 में नो डाउट ये चीजें आसान है, इवन ये पाइथन से भी आसान है, लेकिन आप इसको कैश नहीं कर पाओगे. दैट मीन्स इसको यूज नहीं कर पाओगे अपने रियल टाइम में जब आप एक्चुअल सिस्टम पे काम करोगे. एंड नो डाउट एवरीवन हैव टू बी अ प्रोग्रामर इन योर लाइफ, चाहे आप साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए. अगर आपको नहीं आता है यू विल गेट ट्रेनिंग ओवर इट इन द फ्यूचर. ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों के सिलेबस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हटा दी गई है, ये प्रॉब्लम है. इस कारण से concatenate can be done using this and this. ये पाइथन प्रोसेस है नितिन, प्लस लगा करके ऐड करना, यहाँ पे आप डॉट लगा के करोगे और ट्राई करके देखना अगर ये काम कर जाए. मैंने नहीं किया अभी तक. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है उज्जवल. अभी आ रहा है लास्ट 4 मिनट में, सो बैड. तो लास्ट पॉइंट है आपको कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज कॉल्ड लिस्ट. तो व्हाट एक्चुअली द लिस्ट इज, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट. चलो मैं इसको टेम्पररी यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ. फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस, इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट इन द चैट बॉक्स. बॉयज एंड गर्ल्स डू इट फास्ट. You are 45 here and according to your attendance you are 55 here. तो बाकी के लोग यहाँ 10 कहाँ गए? बाकी के 10 लोगों ने अपनी अटेंडेंस बनाई और क्लास नहीं करी है. दैट इज वेरी बैड. चलो कोई नहीं, मैं उसको कॉल कर लूंगा आपके चैट बॉक्स से देख के कौन कौन है. व्हाट इज वाइवा? सिद्धार्थ श्रीवास्तव. एक्चुअली वाइवा का मीनिंग सिंपल समझ लो कि इंटरव्यू होता है. आपसे मैं या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो एक्सटर्नल्स होंगे, वो आपसे कुछ क्वेरी करेंगे रिलेटेड टू द सिलेबस जो आपने पढ़ा है ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर.
जैसे कि फंडामेंटल पढ़ा, आपने पढ़ा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने पढ़ा डेटाबेस लैंग्वेज या डेटाबेस पढ़ा, तो इस पे आपको नंबर ऑफ टॉपिक होंगे या नंबर ऑफ आंसर आपको करने पड़ेंगे, दैट एक्चुअली कॉल्ड वाइवा हियर। विजय, आई हैव ऑलरेडी गिवन सिलेबस इन द ग्रुप, बट आई डोंट थिंक कि सभी ने इसको देखा भी होगा, इसलिए डिस्कशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट, व्हाट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट हियर? Before starting the topic list, you have to understand what actually we are going to do whenever we are planning something for execution in the system. As we all know that in computer system, whatever you are going to do, that is the one of the number of operations that is performed one after other, that is called IPO. आपने पढ़ा होगा IPO, input process output, that actually called input प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसको प्रोसेस कह सकते हो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तीन ही चीज होते हैं। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम, देन प्रोग्राम मस्ट हैव द टर्म दैट इज कॉल्ड इनपुट। बिना किसी इनपुट के प्रोग्राम क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। इफ योर प्रोग्राम हैव इनपुट, then that particular input must be processed. So there should be the process statement inside your computer program, and whenever the statement is going to be executed or process is going to be done, then you have to output the statement. So these three are the key or major part of the computer programming. So you always have to keep in mind that what actually the process of writing the program, कंट्रोलिंग द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। तो ये तीन चीजें ऑलवेज होती है कंप्यूटर में, चाहे आप एक प्रोग्रामर हो, चाहे आप एक जनरल यूजर हो, यू ऑलवेज हैव टू गो विथ इट। नाउ whenever you are working with computer program, you are actually working with a flat memory area that actually called primary memory or RAM. RAM बोलते हैं उसको। RAM is what? RAM is basically a flat area where data is going to be created and used accordingly. Whenever we feed any data inside the computer, we actually book a memory location or memory packet inside the RAM, where this particular memory is assigned by the logical name that actually is a variable name. जैसे मैंने a वेरिएबल लिया, तो a नाम से एक लॉजिकल वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, नेम क्रिएट हो रहा है, दैट कैन बी एक्सेसिबल बाय द प्रोग्रामर और यूजर ओनली। यानी अगर मैंने प्रोग्राम बनाई है तो a को मैं जानता हूं, बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ a हियर, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द थिंग दैट इज रिटन इनसाइड फिजिकली। अब ये मान लो कि कंप्यूटर का मेमोरी लोकेशन है, दैट एक्चुअली कॉल्ड मेमोरी लोकेशन।